हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। जल्दी से एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो ऑल ओके, सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है। फटाफट स्पीड से एक बार कमेंट कर दीजिए भाई। सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या ऑल ओके है, आप सही से देख और सुन पा रहे हैं। तो आज ना एक बड़ा बेहतरीन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम रहने वाला है भाई एलिजिबिलिटी टेस्ट, पात्रता परीक्षण, या जिसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इस चैप्टर का नाम डिसीजन मेकिंग भी होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा डिसीजन मेकिंग के नाम से सिलेबस में लिखा हुआ आपको दिख जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और आज 1 घंटे की क्लास में ये खत्म हो जाएगा। बस छोटा सा चैप्टर है, आपको हिंट देनी है कि ये चीज होती क्या है। बाकी तो आप सब कुछ करते आ रहे हो, डिसीजन तो बचपन से लेते आ रहे हो। ठीक है, ऑल ओके सर, जी सर, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम सभी को। चलो भाई स्टार्ट करें। तो पहले तो ये है क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट, पात्रता परीक्षण क्या है, पहले वो समझ लो आप। डिसीजन मेकिंग है क्या? यस सर, मस्त दिख रहा है। चलिए तो देखो भाई, इसमें होता क्या है, जैसे आप किसी फॉर्म को फिल करो, है ना। आपने कोई, सर मुझे टेंशन हो रही है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताओ ना। क्या नहीं, क्या टेंशन, किस बात की टेंशन हो रही है भाई, बताओ जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। कोडिंग रिकॉर्डिंग अभी बाकी है, किसने बोला बाकी है कोडिंग रिकॉर्डिंग? कल हम तुमसे बाय बाय कर गए थे, ठीक है। अब बाकी की कोडिंग रिकॉर्डिंग वो वाली नहीं बची है, अगर बची होगी आपकी तो वो बची होगी स्टेटमेंट कोडिंग वाले, ठीक है। ये सब रह गए, वो करेंगे अलग। चलिए जी, आइए जल्दी से ध्यान दीजिए इधर। सब लोग बोर्ड पर देखिएगा, मैं क्या बताने जा रहा हूं। इसमें होता क्या है, जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है ना। यस सर। तो आप अगर उन एलिजिबिलिटी को पूरा कर लेते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर उनको पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे। समझिए, इसको और अच्छे से ऐसे समझा जा सकता है कि कोई भी वैकेंसी आपने निकाली, मानो आप एक बड़ी सी कंपनी चला रहे हो, उसमें आपको मैनेजर की नीड है, तो आप कुछ मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालेंगे, तो वहां ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे, पात्रता परीक्षण के। भैया हमें ये तो चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, इतनी % होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये सब पात्रता आप रखेंगे, अपनी शर्तें। अगर सामने वाला उन शर्तों को पूरा कर लेता है, ठीक है, तो फिर समझिएगा आप कि आप उसको जॉब पर रख लेंगे। और अगर वो शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको जॉब पर नहीं रखेंगे। बस आपको यहां पर एक तरह से वो मालिक बनकर बैठना है जो डिसीजन लेगा कि भाई सामने से एक फॉर्म आ गया, अब आप देखिए मुझे कौन कौन सी इसमें शर्तें चाहिए थी, वो पूरी हैं या पूरी नहीं है, इसका सिलेक्शन करूं या ना करूं, ये डिसीजन लेना होता है उसके डेटा को देखकर, ठीक है। चलिए भाई इधर आइए, आते हैं यहां पर, अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो, इसमें क्वेश्चन पहला ऐसा डेटा आता है, देखो पहले पेज पर मैंने प्रॉपर हिंदी में लिखा है, फिर प्रॉपर इंग्लिश में लिखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को रोक कर पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। होता क्या है यहां पर, ये बोल रहा है कि एक उम्मीदवार है हमारे पास, एक कैंडिडेट है, और हमें उस कैंडिडेट के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या पात्रता चाहिए, वो हमने यहां पर लिखी है। भाई जैसे सबसे पहली एलिजिबिलिटी मैंने मांगी है उसकी, कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर या आईटी में इंजीनियर ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर हो गई भाई? आइए इधर, बेटा अभी पढ़ने पे ध्यान देंगे, इन सब बातों पर बाद में ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए जी, दूसरी एलिजिबिलिटी देखो क्या बोल रहा है कि उसे कंप्यूटर में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अच्छा, तीसरी शर्त क्या रखी गई है कि 1/12/2005 को उसकी मिनिमम एज 25 और मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया भी रख दिया। पहली शर्त ग्रेजुएट होना चाहिए,
किसमें भाई? कंप्यूटर या आईटी सेक्टर से इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरी शर्त, कंप्यूटर के फील्ड में 2 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी शर्त, मिनिमम 25 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष का होना चाहिए। 25 साल से छोटा नहीं, 30 साल से बड़ा नहीं। ठीक है भाई। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन तरीका यह बताता हूं कि ये शर्तें आपको याद तो रहेंगी नहीं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इनको शॉर्ट में लिख लेना चाहिए एक पेपर। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में ये शर्त क्वेश्चन आए, आप इन शर्तों को पेपर पर लिख लें शॉर्ट में, जिसमें पहली शर्त क्या है कि 60% के साथ में आपने कंप्यूटर या फिर आईटी सेक्टर में क्या करा होना चाहिए? इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी शर्त क्या थी आपसे भाई? आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, वो भी कंप्यूटर के फील्ड में। तीसरी शर्त, एज लिमिट थी 25 से 30 के बीच में एज होनी चाहिए, और एज कैलकुलेट जो हो रही है 1/12/2005 से हो रही है। 1/12/2005 से एज कैलकुलेट होगी। उसके बाद में आपसे बोला है उसने ₹50,000 के बॉन्ड पर साइन करने को वो तैयार हो। चौथी शर्त यह है कि वो भैया 50,000 का एक हम सिक्योरिटी बॉन्ड फिल कराएंगे, वो उस पर साइन करने के लिए तैयार हो। ठीक है, इसके बाद में पांचवी शर्त जो आपने रख दी उससे वो ये है कि चयन परीक्षा में, ठीक है जी, एग्जाम में उसके कितने? 55%। एग्जाम में कितने भाई? 55% अंक आने चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद में ना, ये तो हो गई 5 शर्तें। इसके बाद में कुछ रियायतें मतलब छूट स्टार्ट हो जाती हैं। हो सकता है कोई बच्चा इन 5 को पूरा ना करे तो क्या उसका बिल्कुल सिलेक्शन नहीं लेंगे, तो फिर छूट स्टार्ट हो जाती है। जैसे बोल रहा है, लेकिन यदि उम्मीदवार अन्य सभी शर्तों को तो पूरा करे सिवाय इनके। भाई ये पहली रियायत है, पहली छूट है ए, और ये छूट है पहली शर्त के लिए, फर्स्ट के लिए है। ये क्या है? पहली शर्त क्या थी? 60% के साथ कंप्यूटर या आईटी सेक्टर में आप इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी। लेकिन ये बोल रहा है अगर पहली शर्त आप पूरी नहीं कर पा रहे तो इसके लिए हमारे पास एक पहले नंबर पर हमने छूट दे दी ऑप्शन ए पर। क्या है कि आप 65% या उससे अधिक अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग कर लो। फिर 65% अंकों के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग कर लो। फिर तो मामले को हम जीएम के पास भेज देंगे, कंपनी का जो जीएम होगा हम उसके पास आपके मामले को भेज देंगे। कहने का मतलब है सीधे सीधे सिलेक्शन तो नहीं करेंगे अभी भी। अच्छा, कोई व्यक्ति इन 5 शर्तों को पूरा कर लेगा तो सीधे सिलेक्शन। अच्छा, किसी व्यक्ति ने पहली वाली ये शर्त पूरी नहीं की लेकिन उसकी जगह ये जो रियायत, ये जो छूट दी है वो पूरी कर ली, तो हम उसे जीएम के पास भेज देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में दूसरी बी ऑप्शन पर एक रियायत है जो कि 5वीं शर्त, चौथी शर्त के लिए है। किसके लिए है? चौथी शर्त के लिए, कि अगर आप 50,000 के बॉन्ड पर साइन नहीं कर सकते तो सॉफ्टवेयर मैनेजर के रूप में 5 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई दूसरी जो ऑप्शन बी वाली जो छूट है वो क्या कहती है कि आपने 5 साल का एक्सपीरियंस किया हो किसके? सॉफ्टवेयर मैनेजर के पद पर। तो हम आपको कहां भेज देंगे? तो हम आप वीपी के पास भेज देंगे। सिलेक्शन सीधे अभी भी नहीं होगा। भाई ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक जॉब के लिए। ठीक है, अब आपको यहां से डिसीजन लेना है। इन सभी शर्तों को अपने दिमाग में रखते हुए व्यक्ति अपना डेटा लाके आपको दिखाएगा। एक व्यक्ति आएगा, वो अपना डेटा दिखाएगा, आपको उसका डेटा देखकर आपको यह देखना है कि उस व्यक्ति का सिलेक्शन होगा या उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है जी। आइए जी, अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखो ये सारा डेटा हमने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ना कुछ फिर ऑप्शन दिए जाते हैं कि क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद में ऑप्शन कौन सा टिक करें। तो पहला ऑप्शन बोला जा रहा है दिए गए मामले को वीपी के पास भेजेंगे। पहला ऑप्शन है वीपी के पास भेजेंगे। ठीक है जी, आपको पता है ना वीपी के पास कब भेजा जाएगा? जब वो पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं शर्त तो पूरी करे लेकिन चौथी शर्त पूरी ना करे, उसके लिए मिलने वाली छूट पूरी कर ले।
तो वीपी के पास भेजेंगे। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है जीएम के पास भेजेंगे, ऑप्शन बी कहता है जीएम के पास भेज दो। ठीक है जी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे यदि उपलब्ध कराया गया डेटा पर्याप्त नहीं है, डेटा नॉट सफिशिएंट। ठीक है जी, डेटा हमारे पास पर्याप्त नहीं है कोई भी निर्णय तक पहुंचने के लिए। चौथा ऑप्शन कहता है कि भाई दिए गए उम्मीदवार का चयन होगा, और पांचवा ऑप्शन कहता है चयन नहीं होगा। चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये था। आपने, मुझे उम्मीद है, वो पांचों शर्त और उनके लिए मिलने वाली छूट शॉर्ट में एक पेपर पर लिख रही होंगी ना। सर इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम दो है, एक तो है एलिजिबिलिटी टेस्ट, कहीं कहीं तो नाम आता है पात्रता परीक्षण, और कहीं कहीं इसका नाम आता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आइए जी, जिसको निर्णयन भी कह देते हैं हिंदी में। आइए जल्दी से देखिए ये क्या बोल रहा है। राजकुमार आया है भाई साहब अपना पूरा डेटा लेकर, और आपको दिखा रहा है कि देखना मुझे आप सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो भाई आपके दिमाग में वो एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया पांचों चल रहे हैं, दो छूट जो दी गई थी वो भी चल रही है। अब उसके हिसाब से इसको जज करो, इसका सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं। राजकुमार कंप्यूटर्स में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, उसने 23 वर्ष की आयु में 1999 में 78% अंक के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की थी। भाई पहली शर्त तो पूरी कर ली उसने, कंप्यूटर में इंजीनियरिंग है, और कितने परसेंट के साथ है? 78% के साथ, जबकि हमारी शर्त बोलती थी 60% के साथ ही कंप्यूटर में इंजीनियरिंग कर लेगा, काम बन जाएगा। अच्छा, इसने दूसरी शर्त भी पूरी कर ली, तीसरी शर्त एज वाली। देखो वो 22 वर्ष का था, कब? 1999 में, जब उसने अपनी इंजीनियरिंग की। ठीक है सर, आपने दोनों ही नेम अलग लिखवाए हुए हैं। कौन से दोनों नेम मेरे भाई? राहुल, में समझा नहीं, कौन से दोनों नेम अलग लिखवा दिए मैंने? एग्जाम में आएगा सर। भाई मैं पगला गया हूँ, मैं ऐसे ही कुछ भी पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है हमारे यहाँ आता है, अब पता नहीं तुम्हारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। अरे जब यहाँ पढ़ा रहा है टीचर, क्लास में करा रहा है, इसका मतलब आता है ना। मैं पागल हो गया हूँ क्या कि मैं फालतू में ऐसे ही कोई चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा, जबकि मुझे सिलेबस खत्म करना है अभी जल्दी में है। आइए जी जल्दी से देखिए। तो हाँ जी, उसने पहली, बेटा ये ना यूपी पुलिस के जो बच्चे फॉर्म भरे हैं, ये उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, बाकी कहीं से आए या ना आए। ठीक है जी, अब खुश। आइए, तो उसने देखो तीसरी शर्त भी पूरी कर ली, एज वाली, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था 2005 तक उसकी मिनिमम एज 25 और मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। मतलब 2005 से कैलकुलेट की जाएगी एज, और 2005 तक वो 25 से 30 के बीच में हो जाना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो तो 1999 में ही सर 23 साल का हो गया था, तो 1999 से 2005 तक वो कितने साल का हो गया होगा? 6 साल और आगे बढ़ गया, 23 और 6 29। ठीक है सर, 25 से 30 के बीच में है। तीसरी शर्त पूरी कर ली। ठीक है, इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल नेहा। आइए जी, अब आगे आपसे क्या पूछा है? तब से वह सॉफ्टवेयर मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। तब से मतलब कब से? 2099 से ही काम कर रहा है, जब से वो पास हुआ है। तो इसका मतलब है 6 साल का एक्सपीरियंस है उसे कंप्यूटर मैनेजर के तौर पर। तो भाई कंप्यूटर मैनेजर के तौर पर अगर उसे एक्सपीरियंस है, तो ये दूसरी शर्त में भी तो लगेगा। दूसरी शर्त क्या बोलता था? 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्यूटर में होना चाहिए। हाँ जी सर, ये है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? वह ₹50,000 के बॉन्ड पर साइन नहीं करता है। इसका मतलब है भाई चौथी शर्त वो पूरी नहीं कर रहा। चौथी शर्त पूरी नहीं कर रहा, लेकिन क्या चौथी शर्त के लिए कोई रियायत थी, हमारी तरफ से छूट थी? हाँ जी सर, कि अगर आप 50,000 के बॉन्ड पर साइन नहीं करेंगे तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस दिखाओ 5 साल का सॉफ्टवेयर मैनेजर के पद पर। तो भाई वो तो खुद कह रहा है कि मैं सॉफ्टवेयर मैनेजर के पद पर तब से काम कर रहा हूं 6 सालों से। इसका मतलब है इसने बी, जो इसके लिए छूट दी गई थी, वो पूरी कर ली।
अच्छा, इसकी पांचवी शर्त क्या थी सर? पांचवी शर्त ये थी कि उसको एग्जाम में कितने अंक लाने थे? एग्जाम में 55% लाने थे और उसने 72% ले आए, तो ये भी शर्त पूरी कर ली। देखो, पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी शर्त पूरी कर ली। चौथी शर्त तो पूरी नहीं हुई उससे, लेकिन उसके लिए जो भी छूट दी गई थी वो छूट पूरी कर ली। इसका मतलब है अब हम इसको वीपी के पास भेजेंगे। अगर व्यक्ति पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी शर्त पूरी कर ले और दूसरी रियायत पूरी कर ले तो उसको वीपी के पास भेजते थे। ठीक है, बेटा हो जाएगा, टेंशन मत लो। तब तक तो जो पढ़ाता जा रहा हूं उसका रिवीजन करते जाओ बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपका आंसर यहां से क्या आया? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन ए यही तो कहता था, वीपी के पास भेजेंगे, वीपी के पास भेजेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, और इसका आंसर मुझे करने की कोशिश करिए भाई। क्वेश्चन ये रहा, निशांत आया है इस बार अपना डेटा लेकर। बताइए क्या करोगे इसके साथ? बेटा कोडिंग डिकोडिंग जीवन में कंप्लीट नहीं हो सकता। कोडिंग डिकोडिंग कोई कंप्लीट होने वाला चैप्टर थोड़ी ना है। बस मैंने आपको पैटर्न दिखा दिए हैं, और मैंने कल की क्लास में भी बोला था कि उसको अपने डेली के टाइम टेबल में उतार लो कि 30 से 40 क्वेश्चन हम डेली करेंगे प्रीवियस ईयर के। कोडिंग डिकोडिंग जीवन में खत्म नहीं होने वाला चैप्टर है भाई। कोडिंग डिकोडिंग कभी खत्म ही नहीं हो सकता अगर आप कहेंगे तो। बस ये है कि मैंने आपको पैटर्न दिखा दिए कि इन पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब आप रिवीजन करो उसका। हमने 3 घंटे पढ़ा दिया कोडिंग डिकोडिंग। वैसे पढ़ाने को स्पेशल बैच में मैं 8-8, 9-9 घंटे भी पढ़ाता हूं, लेकिन उसको चाहे तो 20 घंटे भी पढ़वा लो आप। कोडिंग डिकोडिंग कभी खत्म ना होने वाला चैप्टर है। ठीक है, आपके पढ़ाने से चीजें आसान लगने लगती हैं। चलिए भाई, तो फिर कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बताइए भाई। जीएम के पास भेजेंगे, ऑप्शन ए। चलिए जी, आइए देखते हैं जी फटाफट से। निशांत एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है जो 22 वर्ष की आयु में जून 2002 में पास हुआ था। तब से वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोग्रामर के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब है उसको एक्सपीरियंस है कंप्यूटर के फील्ड में, प्रोग्रामर के रूप में अगर काम कर रहा है तो। इसका मतलब है दूसरा तो सही है, दूसरी शर्त पूरी हो गई। तीसरी जरा देखना, एज वाली। एज वाली शर्त ये थी कि 22 वर्ष की एज में 2002 में वो 22 साल का था, तो 2005 तक कितने का हो गया होगा? तो 22 और भाई हो गया होगा, जून से लगाना है ना, जून से। जरा देखो, जून 2002 से जून 2005 तक ही वो 25 साल का हो गया होगा। बिल्कुल सर। और हमें कैलकुलेट करना था दिसंबर से, 1/12/2005 से। तो 12 मतलब दिसंबर तक तो हो गया ना वो 25 साल का। हाँ जी सर, तो एज वाला क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया उसने। आगे बढ़ जाते हैं। उसने चयन परीक्षा में, एग्जाम में जो 5वां है उसमें उसने क्या कर लिया?
भाई अपना 55% से ऊपर नंबर ले आए, ये भी ठीक है। और वह बॉन्ड पर साइन करने के लिए भी तैयार है, इसका मतलब है चौथी शर्त भी उसने पूरी कर ली। अब आइए जरा पहली शर्त के बारे में इसने कुछ बोला है। सर उसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है। तो सर ये हमको पहले नॉर्मल कंडीशन में तो कंप्यूटर या फिर आईटी से करना था, उन दोनों से तो नहीं कर रहा। हाँ जी सर, तो इसका मतलब है पहली शर्त तो पूरी नहीं कर रहा। बिल्कुल सर, पहली शर्त नहीं पूरी कर रहा। अगर वो पहली शर्त नहीं पूरी कर रहा तो जरा देखना, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो की है ना। हाँ जी सर, तो मैंने रियायत में बोला था ना कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो हम जीएम के पास भेजेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के साथ मैंने आपको कुछ परसेंट बताई थी, कितनी, 65% के साथ करते हो तो भेजेंगे जीएम के पास। आपने अपनी परसेंट यहां पर मुझे बताई ही नहीं, आपने बस इतना बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सर हमने की है। तो अब मैं आपसे क्या पूछूंगा कि भाई पहले अब मुझे ये बताओ कि आपके, चलो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है तो हम छूट दे रहे हैं इस बात की कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और आप 65% के साथ हैं, तो मेरे भाई हम आपको जीएम के पास भेजेंगे। लेकिन आप अपनी परसेंट तो बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपकी परसेंट क्या है। इसका मतलब है भाई यहां का डेटा मिसिंग है। यहां जब तक आपको परसेंट पता नहीं चलेगी तब तक आप जीएम के पास नहीं भेज पाएंगे। अगर मान लो 65% से कम है तो फिर आप बोल देंगे घर जाओ भाई, 65% से ज्यादा है तो आप बोलेंगे जीएम के पास जाओ। इसका मतलब है अभी आपका डिसीजन पेंडिंग में है। क्यों? क्योंकि उसने अपना पूरा डेटा नहीं बताया। तो आंसर आ गया भाई डेटा नॉट सफिशिएंट। बात समझ में आई है? डीएनएस। सर इंस्टा पे हमने मैसेज किया, आपने सीन नहीं किया। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा बंधु, तुम यहाँ पढ़ाई पे ध्यान, कहां मैसेजों में फंसे पड़े हो तुम। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किसी दिन फुर्सत में सबके रिप्लाई करूंगा, ठीक है? वीडियो कॉलिंग करूंगा तुम लोगों के साथ में पर्सनली, टाइम तो मिलने दो। हाँ जी, हो गया भाई। इसका आंसर क्या आ रहा है देखो, कल्याणी 72% अंकों के साथ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर है। भाई क्या आईटी से है, क्या कंप्यूटर से है, क्या पहली शर्त पूरी कर रही है? रुक जाइए, पेंडिंग में रखते हैं इस चीज को। दूसरे पर आते हैं भाई, उसने 27 साल की आयु अभी पूरी की है। इसका मतलब है तीसरी शर्त पूरी है, 25 से 30 के बीच में है। उसने चयन परीक्षा में, मतलब 5वीं शर्त उसने पूरी कर ली, 55% चाहिए थे, उसने 59% लेके आई है। वह बॉन्ड पर साइन करने को भी तैयार है। इसका मतलब है भाई उसने चौथी शर्त भी पूरी कर ली है। ठीक है जी, डन है। अब जरा आप इसको ये देखिए, क्या उसने एक्सपीरियंस के बारे में कोई बात बताई कि उसको कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है? भाई पूरे इस डेटा में उसने कहीं भी एक्सपीरियंस की बात नहीं की कि उसे कोई एक्सपीरियंस है। और भाई एक्सपीरियंस की बात नहीं हुई तो दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई। और दूसरी शर्त के लिए तो कोई छूट भी नहीं है भाई। छूट सिर्फ या तो पहली शर्त पर मिलेगी या चौथी शर्त पर, कि अगर आप पहली और चौथी शर्त में से पूरी नहीं करते तो हम कुछ छूट दे सकते हैं।
ठीक है। लेकिन यहां तो भाई साहब आप जरा देखना, दूसरी शर्त पूरी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है आपका फॉर्म रिजेक्ट, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है, क्लियर हुआ है। नेक्स्ट पर आइए, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, जरा देखिए जल्दी से और करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को फटाफट स्पीड से, और बताइए संगीता का सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जीएम के पास भेजोगे, वीपी के पास भेजोगे, या डेटा ही पूरा नहीं है। बताइए जल्दी से, पांचों ऑप्शन में से आप किस पर टिक करेंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अरे हमने हटा तो दिया राहुल, इसीलिए तो हमने बोल दिया उसका सिलेक्शन हम नहीं कर रहे। बैठो घर, हमें चाहिए ही नहीं ऐसे एम्प्लॉय, हमारे पास बहुत हैं। देखिए यहाँ अब संगीता आ गई अपना डेटा लेके, क्या बोल रही है कि एक आईटी इंजीनियर है और पिछले 5 वर्षों से एक बैंक में ईडीपी अधिकारी के रूप में काम कर रही है। इसका मतलब एक्सपीरियंस तो है भाई इसको। ठीक है सर, वह 28 वर्ष की हो गई है, इसका मतलब है एज भी उसकी ठीक ठाक है, 25 से 30 के बीच में ही है। ठीक है, और जी तैयार है वो बॉन्ड पे साइन करने के लिए कि 50,000 के बॉन्ड पर वो साइन कर देगी। उसे चयन परीक्षा में, मतलब 5वीं शर्त भी उसने पूरी कर ली साहब, एकदम सही है, बढ़िया। अच्छा पहली शर्त देखना, आईटी सेक्टर से तो है, लेकिन पहली शर्त में भाई सिर्फ आईटी से काम नहीं चलता था, उसके पास 60% भी होने चाहिए। क्या संगीता ने कहीं बताया कि उसके कितने परसेंट आ रहे हैं? हाजी, संगीता ने कहीं भी ये बात नहीं बताई कि उसके आईटी में इंजीनियरिंग जो उसने की है उसमें कितने परसेंट हैं। मान लिया आईटी से है, हमें आईटी से चलेगा कि आईटी से है तो चलेगा, लेकिन उसने कितने परसेंट लाए, हमें परसेंट भी तो चाहिए। आईटी में है तो परसेंट आने चाहिए 60, उसने कहीं जिक्र ही नहीं किया अपने परसेंट का, तो इसका मतलब है डेटा पूरा नहीं दिया, अभी मैं निर्णय नहीं ले पा रहा। हाँ ठीक है आईटी से है, काम चलेगा, लेकिन अब मैं निर्णय लूं इसका सिलेक्शन करूं या ना करूं, उसके लिए अब इसकी परसेंट चाहिए मुझे कि इसके परसेंट कितने हैं। तो भाई परसेंट उसने बताए नहीं कि 60% से ऊपर है या कम है, तो डेटा पूरा नहीं है, और डेटा पूरा नहीं है तो डीएनएस, डेटा नॉट सफिशिएंट। मेरा डेटा भी खत्म हो गया सर, ओहो हो, क्या करें भाई, कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड में देख लेना। चलिए जी, ये कुछ जो है वो चयन करा रहे हैं। अरे भाई कैसे डिसीजन ले रहे हो भाई तुम, हैं? कल तुमको इंटरव्यूअर बना दिया हमने कि इंटरव्यू लेके सिलेक्शन लो तुम लोगों के, तुम तो ऐसे ही उल्टे सीधे काम करोगे फिर वहां पर। तुम तो एलिजिबिलिटी चेक नहीं कर पा रहे कि हमें जो जो शर्तें चाहिए एक कैंडिडेट में वो पूरी हो भी रही है कि नहीं हो रही है। ये तो बहुत गड़बड़ है दया, जल्दी से इसका बताइए भाई आंसर क्या आएगा। ये आज की क्लास में खत्म है, इसमें और कुछ नहीं, बस इतना सा ही मुझे समझाना था, बाकी तुम सब समझदार हो, कोई कैलकुलेशन थोड़े ना है। पहले एलिजिबिलिटी बताई जाएंगी, उन एलिजिबिलिटी को शॉर्ट में लिख लो, समझ लो, कोई उसको पूरा कर रहा है तो सिलेक्शन करो, कोई पूरा नहीं कर रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा, कहानी खत्म। भाई सौरभ तुम मुझसे मेरी बात किया करो, मेरी नहीं चल रही है क्लास तो मेरे को बोलो, उसका सॉल्यूशन मेरे पास होगा, मैं आपको कोई ना कोई बताऊंगा बात, ये दिक्कत आ रही है या ये है, यब चलेंगी तब चलेंगी। इस बार सैटरडे और संडे फिर से बड़ी बड़ी क्लासेस होने जा रही है भैया, क्या तैयार हैं आप? ये सही है, नहीं इनको छोड़ो सर, आप बस मेरा सिलेक्शन करवा दो। चलिए आइए भाई, आइए आइए आइए, देखिए जल्दी से और फटाफट करते हैं जी क्वेश्चन, बिना समय गंवाए। क्या कह रहा है अभिजीत? अभिजीत कह रहा है एक कंप्यूटर इंजीनियर है, बहुत बढ़िया। भाई परसेंट परसेंट दिए कि नहीं?
उसने 22 वर्ष की एज में 2001 में 65% अंकों के साथ अपनी परीक्षा पास की थी। इसका मतलब ठीक है, पहली शर्त पूरी कर ली, मतलब इंजीनियरिंग उसने पास की थी 65% के साथ में, और किससे? कंप्यूटर से। ठीक है भाई, चलिए चलिए चलिए, यहां ध्यान दीजिए। अच्छा, अब आते हैं भाई दूसरी शर्त। दूसरी शर्त थी एक्सपीरियंस की, तीसरी एज की। जरा देखना, एज की शर्त तो वो पूरी कर रहा है ना। आई थिंक 2001 में ही कितने का हो गया था? 22 का। तो 2005 तक कितने का हो जाएगा? 26 का। तो एज भी पूरी हो गई। 25 से 30 के बीच में एज है, चलेगा साहब, दौड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। परीक्षा पास की, तब से वह एक प्राइवेट फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है, मतलब एक्सपीरियंस है उसको। ठीक है, वह अपेक्षित राशि के बॉन्ड पर साइन करने को तैयार है। इसका मतलब है पांचवी शर्त पूरी कर रहा है, बॉन्ड पर साइन कर देगा। आप कुछ कह दो उससे बस एक बार। उसे चयन परीक्षा में 63% अंक मिले हैं। इसका मतलब है उसने भाई पांचवी शर्त भी पूरी कर ली, सब कुछ तो उसने मान लिया आपका। तो क्यों सिलेक्शन नहीं करोगे आप? सिलेक्शन करना पड़ेगा भाई। ये बच्चा तो सिलेक्ट हो गया भाई। चलिए जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ही बदल गया भाई, डेटा ही बदल गया, इस बार एलिजिबिलिटी बदल गई, पूरा ही क्वेश्चन बदल गया। यहां पर ध्यान से देखना। ये देखो, इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को यहां रोक कर नोट कर लें। हिंदी वाले बच्चे में स्लाइड बदलकर हिंदी वाली स्लाइड पर जा रहा हूं और वहां से समझेंगे। देखिए जी, इसका तो हमने सिलेक्शन कर लिया, बेचारा ईमानदार। वाह वाह, क्या बात है। चयन होगा, चयन होगा, चयन होगा। ही विल बी सिलेक्टेड। सैलरी भाई थोड़ा सा तो थम जा, 5 करोड़ में सैलरी देगा, सीधे लुटवाएगा। एनुअल या मंथली ये भी बता। चलो जी, यहां ध्यान दो मेरे भाई, इधर आइए। ये क्या बोल रहा है? एक संस्थान में जूनियर एग्जीक्यूटिव की चुनाव के लिए कुछ मापदंड है, ये एलिजिबिलिटी है। चलिए जी देखो, पहली शर्त क्या है कि एसएससी में कम से कम 70% अंक आने चाहिए। पहली शर्त ये है, 70% के साथ आपको एसएससी की परीक्षा पास करनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि कम से कम 65% के अंक के साथ में प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। ग्रेजुएट आप होने चाहिए भाई 65% अंकों के साथ। तीसरी शर्त आपसे क्या है? कम से कम 55% अंकों के साथ में आपने सिलेक्शन के लिए जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम को पास किया होना चाहिए। तो एग्जाम मेरे भाई कितने अंकों के साथ में? 55 के साथ में। कम से कम 50% के साथ साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। भाई इंटरव्यू आपको पास करना होगा 50% अंकों के साथ में। एज क्राइटेरिया 21 से कम और 28 से ज्यादा ना हो। इसका मतलब है भाई, पांचवी शर्त यह है कि 21 से 28 के बीच का होना चाहिए, और वो एज कैलकुलेट होगी 1/9/2028 से, 1/9/2008 से, 28 से नहीं, 2008 से। चलिए भाई, और कुछ एक और शर्त बची है क्या? हाँ जी, कंप्यूटर में कम से कम एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। छठी शर्त यह है, कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये 6 शर्तें हैं भैया। अब आइए, कुछ रियायतें भी दी होंगी इसने, छूट। तो पहली छूट ये रही ऑप्शन ए में, और ये छूट है दूसरी शर्त के लिए। इस शर्त के लिए है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 65% अंक नहीं आ रहे तो हमारी तरफ से आपको एक छूट दी जा रही है कि आप स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, आप क्या होने चाहिए भाई? पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो उसका मामला वीपी के पास भेजा जाएगा। क्या होगा कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, मतलब ग्रेजुएट हैं और 65% अंक के साथ नहीं है, लेकिन आप साथ में पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, बोला कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन में मेरा परसेंट कम था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो फिर हम किसके पास भेज देंगे? वीपी के पास। वीपी निर्णय लेगा अब आपको सिलेक्शन करना है उसको या नहीं करना है। अच्छा, ये एक और इसमें छूट दी गई है, लेकिन वो तीसरी शर्त के लिए है। तीसरी शर्त क्या है? एग्जाम में आपके 55% अंक नहीं आए तो आपको एक छूट और मिल सकती है।
और वो ये है कि 50% तो चाहिए ही भाई एग्जाम में। एग्जाम में हमें 50 से नीचे तो चलेगा ही नहीं। 55 नहीं आए कोई बात नहीं है, 50 आने चाहिए एग्जाम में। और उसके साथ में इंटरव्यू में फिर 60 चाहिए हमको। इंटरव्यू में जो कि यहां नॉर्मली चाहिए थे 50, लेकिन अगर आप इस शर्त को पूरी नहीं करते हैं और छूट चाहते हैं हमसे, तो एग्जाम में तो आपको 50 लाने ही पड़ेंगे और इंटरव्यू में फिर 60 लाने पड़ेंगे। हम जीएम के पास आपकी बात भेज देंगे। ठीक है भाई, क्या आप समझ गए? सारा ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था। आप देखो इतना डेटा याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैंने आपको बताया है एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा यहां से आप क्या कर लेंगे, शॉर्ट में नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुई है बात? सबके समझ में आ गया है? तो आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इस डेटा पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन ये रहा, समीका 69% अंकों के साथ। तो आप करिए जरा एक बार इस क्वेश्चन को, आपका क्या कहना है, समीका का सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जल्दी से बताइए एक बार। देखा जाए भाई, समिका 69% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई, विज्ञान की स्नातक है भाई, साइंस से ग्रेजुएट है वो। पहली शर्त तो उसने पूरी कर ली ना भाई। पहली शर्त है ग्रेजुएट वाली या दूसरी है? दूसरी है सर। 65% के साथ में दूसरी शर्त है, ग्रेजुएट होनी चाहिए कितने परसेंट के साथ में, 65, और ये 69 के साथ में। बहुत बढ़िया। एसएससी 83 के साथ में पास है, तो भाई एसएससी 70 के साथ में चाहिए थी, एसएससी इसने 83% के साथ पास की है। बहुत बढ़िया भाई। उसने चयन परीक्षा में 53% अंक लाए हैं भाई। यहां मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गई है, क्योंकि यहां पर उसको 55% लाने चाहिए थे, उसने एग्जाम में लाई कितनी है, 53। ठीक है, अच्छा इंटरव्यू में 63% ले आई है, तो चौथी शर्त थी इंटरव्यू वाली इसने पूरी कर ली। इंटरव्यू में 50 ही चाहिए थे, उसने 63 ला दिए। तो मुझे लग रहा है जरा देख रहे हैं चौथी शर्त, तीसरी शर्त पूरी नहीं कर रही, लेकिन इसके लिए जो छूट मिल रही थी कि एग्जाम में 50 तो आने ही चाहिए और इंटरव्यू में 60 प्लस चाहिए, तो वो इसने पूरे कर लिए हैं। ठीक है भाई, तो इसको रियायत तो मिल रही है। बाकी अभी एक दो शर्त और बची है, वो भी पूरी करनी होंगी, तब जाके कहीं रियायत मिलेगी। उसकी जन्म तिथि 1/8/1983 है। अच्छा, 1/8/1983 से और कहां पर जाकर 2008 तक जाके आपको एज कैलकुलेट करनी है। तो जब देखना भाई, 83 से 2008 तक कितनी एज हो गई, 17, 17 और 8 25 साल की वो हो गई। और एज क्राइटेरिया बताया क्या गया है, 21 से 28। तो भाई एज वाली शर्त भी वो पांचवी पूरी कर रही है। छठी शर्त पर आइए, उसे कंप्यूटर में 6 माह का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, तो छठी शर्त भी वो पूरी कर रही है भाई। पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये सभी शर्तें पूरी कर रही है। और दूसरी शर्त पूरी नहीं कर रही, लेकिन उसके लिए जो छूट दी गई है वो छूट पूरी कर रही है। तो इस कंडीशन में हम उसको किसके पास भेजेंगे भाई, जब ये शर्त पूरी ना करके छूट पूरी करे तो हम जीएम के पास भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे भाई, जीएम के पास। तो जीएम के हाथ में है सिलेक्शन, जीएम के पास आप इसको भेजेंगे और वो डिसाइड करेगा कि इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और जरा इसको बताइए, अभिजीत के साथ क्या करोगे आप? सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वीपी के पास भेजोगे, जीएम के पास भेजोगे, या बोलोगे कि भैया आपका डेटा पूरा नहीं है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई।
एक बच्चा कह रहा है सर 6 मंथ का नहीं 1 साल का डिप्लोमा चाहिए ना, कहीं उसने मेंशन किया है क्या 1 साल का डिप्लोमा चाहिए? नहीं, उसने कहा है कि ने कंप्यूटर में कम से कम एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स किया हो, उसमें कुछ टाइम का ड्यूरेशन नहीं दिया कितने का हो। चलिए, ये बोला अभिजीत ने स्नातक में ग्रेजुएशन में 60% अंक प्राप्त किए हैं और स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में 65%। क्या इसने दूसरी शर्त पूरी की है? नहीं सर। क्यों? तो ग्रेजुएशन में 65% चाहिए थी, तो इसने दूसरी शर्त तो पूरी नहीं की, लेकिन उसके लिए जो छूट मिल रही है वो पूरी कर ली। दूसरी वाली छूट यही तो मिल रही थी भाई इसके लिए। पहली छूट क्या थी? दूसरी शर्त के लिए तो थी कि आप ग्रेजुएशन में अगर 60% 65% नहीं ला पा रहे तो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप, तो वो है वो। दूसरी शर्त तो पूरी नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए जो छूट मिल रही है उसको पूरी कर रहा है। आगे आ जाइए। अच्छा, सीधे बच्चे देखते हो अरे दूसरी छूट इसने पूरी कर ली, वीपी के पास भेज दो ना। भाई वीपी के पास तब भेजा जाता है जब वो बाकी की पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी इन सभी शर्तों को तो पूरा कर ले और इसके लिए मिलने वाली छूट को पूरी करे। तो अभी बाकियों को चेक करो, बाकियों को पूरा कर भी रहा है या नहीं। देखो भाई, एसएससी में 85% पहली शर्त पूरी कर ली इसने। आगे आपसे बोला है उसे चयन परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में 58 और 56% मिले, तो ये भी पूरा, ये भी पूरा। भाई एग्जाम में चाहिए थे 55, आ गए 58, इंटरव्यू में चाहिए थे 50, आ गए 56, ये भी शर्त पूरी है। ठीक है। आगे उसकी जन्म तिथि 17/5/1900 कितनी है? 86। 1986 से 2008 तक देखना कितने साल का हो गया भाई। 14 और 8 22 साल का हो गया ना। तो 21 से 28 के बीच में होना चाहिए, तो एज भी पूरी कर ली उसने। आखिरी जरा देखना उसने कहीं भी कोई डिप्लोमा या कोई भी कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा किया है, चलो ये भी शर्त पूरी है भाई। पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ये सारी शर्त पूरी है। दूसरी शर्त पूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए रियायत जो मिली है, जो छूट मिली है वो पूरी की है। इसका मतलब है आप कहां भेजोगे? वीपी के पास जाएगा ये मामला भाई। वीपी के पास भेजना पड़ेगा हमको, इससे कैसे काम चलेगा? सर पहले क्वेश्चन में वीपी के पास जाएगा। हे प्रभु, हे हरिराम जगन्नाथम, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। ये तीसरी शर्त पूरी नहीं कर रहा। तीसरी शर्त पूरी नहीं कर रहा तो उसके लिए हम कहां भेजते थे? तीसरी शर्त पूरी ना करने पर हम भेजते थे भाई किसके पास? जीएम के पास। दूसरी शर्त पूरी ना करने पर भेजते हैं हम वीपी के पास। तो भाई इस वाले क्वेश्चन में उसने तीसरी शर्त पूरी नहीं की थी, इसलिए हमने जीएम के पास भेजा। इसमें उसने दूसरी शर्त पूरी नहीं की, लेकिन उसके लिए मिलने वाली छूट पूरी की, तो हमने भेजा वीपी के पास। क्या आप समझ गए? हाँ जी, वीपी के पास भेजेंगे, वीपी के पास भेजेंगे। हो तो तुम मेधावी छात्र, बस कभी कभी गड़बड़ कर देते हो। आइए यहां पर जल्दी से देखो अंकिता के साथ क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए आप। बताइए भाई साहब, अंकिता का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? हमारी क्लास में कोई अंकिता है? चलिए जल्दी से बताइए कि यहां पर क्या ऑप्शन आएगा। देखो भाई 2024 में आनी तो चाहिए विक्रम मेरे भाई। देखो अंकिता 68% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई, कॉमर्स की ग्रेजुएट है। ठीक है भैया, दूसरी शर्त पूरी कर ली। ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी आर्ट से हो, किसी और से हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे आ जाइए।
स्नातक के बाद उसने कंप्यूटर में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है, मतलब छठी शर्त भी पूरी कर दी डिप्लोमा करके। एसएससी में उसके 85% आए, एसएससी में 70% चाहिए थे, तो पहली शर्त भी पूरी कर ली इसने भाई। उसने जो एग्जाम हुआ है उसमें 64%, मतलब तीसरी शर्त भी पूरी। इंटरव्यू में 58% भाई, चौथी शर्त भी पूरी। कहानी 5वीं एज पर आकर टिकी है अभी। देखो 1985 में वो पैदा हुई और आज कहानी चल रही है 2008 की। जरा देखना उसकी एज कितनी है भाई, 15 और 8 23 वर्ष की है वो। तो इसका मतलब है ये भी शर्त पूरी, सारी शर्तें पूरी हो गई। और सारी शर्तें पूरी हो गई तो फिर होने दो जस्ट, लड़की सिलेक्ट हो गई भाई अपनी। अब क्या है, बंटवाओ मिठाइयां। हाँ जी, सी विल बी सिलेक्टेड, बिल्कुल भाई सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, अंकिता का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल 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 भाई, एकदम सही, क्या बात है। चलिए एक और क्वेश्चन करिए, और मुझे उम्मीद है फिर आप ये चैप्टर समझ चुके हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से भी कुछ हासिल नहीं होना है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से, यही है। देखो ये चैप्टर यूपी पुलिस के लिए भगवान है भाई, इसके बिना यूपी पुलिस पूरा नहीं होता। बस इतना सा ही चैप्टर है, लेकिन बच्चे डर जाते हैं करना क्या था, इसलिए पढ़ाना बेहद जरूरी है, ठीक है। जिनका एग्जाम है यूपी पुलिस का वो बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि वो मोक अगर लगा रहे होंगे तो यहां से एक क्वेश्चन दिखता होगा और वो सोचने लगते होंगे क्या करें क्या ना करें। इस चैप्टर में कोई तूफानी बात नहीं है, बस इतना सा मुझे समझाना था कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं आपके, उन पर परखना होता है व्यक्ति को। अगर उन सभी शर्तों को पूरी कर रहा है तो सिलेक्शन होगा, नहीं कर रहा है तो घर बैठो। अगर कुछ छूटें दी जा रही हैं तो फिर जीएम या वीटी के पास भेज दो। सर मैं अभी तक एक भी सिलेक्ट नहीं करवा पा रही। नेहा बेटा तो देखो ध्यान से पढ़ो फिर। आइए जी, देखिए भाई जल्दी से, ये बोल रहे हैं कि भाई वीपी के पास जाएगा। देखते हैं भाई, पहली शर्त क्या है, मनीषा को एसएससी में 70% से ऊपर नंबर मिल गए, वाह भाई वाह, पहली शर्त तो पूरी हो गई। ग्रेजुएशन में 62% अंक मिले हैं भाई, चाहिए कितने थे ग्रेजुएशन में, 65% चाहिए थे ना। ग्रेजुएशन में 65% चाहिए थे, 62 मिले हैं, दूसरी शर्त नहीं पूरी हुई। स्नातक की पढ़ाई के बाद वह एक प्राइवेट फर्म में काम कर रही है, एक्सपीरियंस हमको चाहिए ही नहीं। उसने चयन परीक्षा 58%, ठीक है, तीसरी शर्त तो पूरी कर ली। चौथा इंटरव्यू भी पूरा कर लिया, शर्त 50 चाहिए थे, 62 आ गए। उसकी जन्म तिथि भाई 1983 में पैदा हुई, 2008 तक जरा देखना कितने वर्ष की हो गई, 17, और यहां से 8 25 वर्ष की, तो 5वीं शर्त भी पूरी है। कंप्यूटर में एक सर्टिफिकेट भी है, 6ठी शर्त भी पूरी है। लेकिन जरा देखना दूसरी शर्त पूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी शर्त के लिए एक रियायत होती थी, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, उसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं है। इसका मतलब है अगर उसने जानकारी नहीं दी तो मैं निर्णय ले लूंगा। अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि सर आप निर्णय क्यों ले लेंगे, जब रियायत वाली बात उससे पूछो तो सही। भाई वो मेरा काम नहीं है। यहां तक अगर मुझे दिख रहा है उसने दूसरी शर्त पूरी नहीं की तो मैं निर्णय ले सकता हूं इस कंडीशन में, तो इसका सिलेक्शन नहीं है। पिछले में सर आप कैसे बोल रहे थे फिर डेटा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुझे इन शर्तों में ही कंफ्यूजन हो रहा था, इन शर्तों में ही। अगर शर्तों में कंफ्यूजन हो रहा है तो डेटा नॉट सफिशिएंट बोलेंगे, लेकिन शर्तें क्लियर दिख रही हैं कि फॉलो हो रही हैं या फॉलो नहीं हो रही हैं, तो आप निर्णय ले लेंगे। फिर छूट के बारे में अगर उसने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब है वो मानी ही नहीं होगी छूट, उसके पास मानी जाएगी कि उसके पास वो है ही नहीं। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई जिक्र नहीं किया तो इसका मतलब है भाई हम मान के चलेंगे कि दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, क्या आपके बात समझ में आई है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। निकिता 72% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई, इंजीनियर ग्रेजुएट है, दूसरी शर्त पूरी कर ली। उसने चयन परीक्षा और इंटरव्यू में, एग्जाम में और इंटरव्यू में, तो तीसरी शर्त भी पूरी है। देखो 55 चाहिए थे, 63 आए हैं, 50 चाहिए थे इंटरव्यू में, 65 आए हैं, चल गया काम। कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा भी है, 6ठी शर्त भी पूरी कर ली। भाई पहली शर्त एसएससी के बारे में डेटा ही मिसिंग है, भाई इसके बारे में अगर डेटा मिसिंग है तो मैं उससे जरूर पूछूंगा,
कि भाई अरे यार आप ये तो बताओ एसएससी के बारे में आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। मैं यही समझाना चाह रहा था पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। पहले 5वीं शर्त देख लेते हैं एज वाली। तो देखो 1984 में पैदा हुई है, तो 84 से 16 और 2008 तक 8 वर्ष, 16 और 8 कितने हो गए भाई, 24 वर्ष की है, एज पूरी कर रही है। लेकिन पहली शर्त पूरी हो रही है या नहीं हो रही है पता ही नहीं है। उसने एसएससी के बारे में जानकारी ही नहीं दी, जानकारी नहीं दी तो इसके डेटा के बिना पता चले मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका डेटा उससे पूछना होगा, भाई तुमने एसएससी के बारे में कुछ नहीं बताया, ऐसा क्यों है? तो आप एसएससी के बारे में जरूर बताइए। तो यहां पर डेटा नहीं दिया गया, तो डीएनएस, डेटा नॉट सफिशिएंट। बात समझ में आ गई? बेटा ग्रेजुएशन के बाद में कोई काम कर रही है, ऑब्वियसली उसने ये भी बोला है, हाँ वहां से भी आप समझ सकते हो कि वो पोस्ट ग्रेजुएट तो नहीं है। ठीक है, क्या आप समझ गए? इसका आंसर है डीएनएस, क्योंकि उसने ये जिक्र कोई नहीं किया कि उसने एसएससी में कितने नंबर लाए, और हमें तो चाहिए भाई एसएससी में 70% या उससे ऊपर चाहिए, उसके बारे में इसने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है डेटा नॉट सफिशिएंट, डेटा चाहिए, मुझे बताओ तुमने बताया क्यों नहीं है, यहां पर क्या है। चलिए भाई, मुझे उम्मीद है आप डिसीजन मेकिंग समझ गए होंगे। चैप्टर क्या है, सिर्फ 1 घंटे का चैप्टर था, हमने पूरा कर दिया, खत्म, बाय बाय टाटा। अब मिलेंगे कल, ऐसे ही मैं उम्मीद करूंगा कल भी एक ऐसा ही चैप्टर उठाया जाए जो 1 से 2 घंटे में खत्म हो जाए। ठीक है, मजेदार। अब ऐसे ही करेंगे हम चीजों को कवर, बड़े बड़े चैप्टर सैटरडे संडे 6-6 घंटे की क्लास में बड़े बड़े चैप्टर उधेड़ देंगे भाई, टेंशन ना ले। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे आपसे